Hello everyone. Today I'm gonna share some of the preposition that includes idiom also, जो हम लोग डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं बट somehow जब हमें इंग्लिश प्रॉपर नहीं आती होती वी डोंट गेट द मीनिंग ऑफ दीज थिंग्स और हमें मतलब भी नहीं समझ आता सामने वाले इंसान के कह रहा है और वी ऑल्सो डोंट यूज दीज इन अ डेली शेड्यूल लाइफ. So today I'm gonna teach you something that is used in a daily life as well as that may a create a personality of yours. So what is preposition? First of all, a preposition is a word used before a noun or pronoun to mark its relation to the rest of the sentence. अगर आप preposition को ही दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, pre का मतलब होता है पहले और position का मतलब होता है एक जगह. ये जो preposition होता है ये आता है noun या pronoun से पहले, जो कि एक सेंटेंस को एक रिलेशन में एक प्रॉपर कनेक्शन में फॉर्म करने में हेल्प करता है. उसे हम कहते हैं प्रपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द बीच. बीच क्या हुआ यहाँ पे? नाउन. इस नाउन को रिलेशन बनाने में हेल्प कर रहा है टू. सो टू क्या हुआ यहाँ पे? प्रेपोजिशन. ऐसे ही कुछ मैं प्रेपोजिशन विद इडियम्स आज आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी for having a better idea for everything related to preposition. मैं preposition पे एक different video लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको ये सारे uses बताऊंगी अच्छे से proper कि what are the uses of preposition and how we use for the location, for the direction, for the time, for the verb or for the spatial relation. बट ये मैं आपको बाद में कराऊंगी. उससे पहले मैं आज आपको करा रही हूँ preposition and idioms. So first idiom is across the street, जिसका मतलब क्या होता है? सड़क के पार. आई रन अक्रॉस द स्ट्रीट टू गेट इनटू द ऑफिस. मैं सड़क के पार भागा. क्यों? ऑफिस के अंदर जाने के लिए. Fine. So the first idiom with that includes the preposition is across the street. Now the second preposition is plus idiom is along the way. Raste bar. I drove from Haryana to Delhi and met a lot of interesting people. मैं हरियाणा से दिल्ली की तरफ जब ट्रैवल कर रहा था, ड्राइव कर रहा था, तब मैं काफी इंटरेस्टेड लोगों से मिला. आई मेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल अलोंग द वे. यहाँ पे अलोंग द वे लिखा नहीं हुआ, पीपल के बाद फुल स्टॉप है, बट प्रॉपर सेंटेंसेस इज आई ड्रोव फ्रॉम हरियाणा टू दिल्ली and met a lot of interesting people along the way. Sorry for the mistake, but आप इसको सही पढ़िएगा. I drove from Haryana to Delhi and met a lot of interesting people along the way. Now the third sentence is at any rate, किसी भी कीमत पर. At any rate, I promise to be there. Even if I am little late, but surely I will be there. किसी भी कीमत पे मैं वहां पर हूँगा, चाहे थोड़ी सी लेट हूँ, but surely I will be there. but लेकिन मैं वहां पे जरूर हूँगा. At last, अंत में, at last I was able to work undisturbed. At last मैं अपना काम बिना किसी डिस्टरबेंस के कर पाया. At last I was able to work undisturbed. ये वर्ड्स याद कर लीजिए, ये आपको बहुत इजीली आप अपनी डेली लैंग्वेज में यूज करते हो. हम नॉर्मली ये सब वर्ड्स बोलते हैं बट वी डोंट गेट द राइट वर्ड्स टू स्पीक. सो प्लीज डू रिमेंबर दिस वर्ड्स. फर्स्ट इज अक्रॉस द स्ट्रीट, सड़क के पार. बोलते ना मैं सड़क के दूसरी पार खड़ा हूँ, तो यू कैन से दिस, आई एम अक्रॉस द स्ट्रीट. आई एम हैविंग दिस कलर ऑफ शर्ट. प्लीज have a look on me if you are able to find me. Across the street, along the way, रास्ते पर, at any rate, किसी भी कीमत पर, at last, अंत में. Now next is down to the wire, to the last minute, or it can also say as to the very end. For example, we are just about down to the wire with this project. हम इस प्रोजेक्ट के साथ बिल्कुल एंड पर चल रहे हैं. ये प्रोजेक्ट हमारा ओवर होने वाला है. जब आपका कोई काम, जब आपकी कोई प्रेजेंटेशन ओवर होने वाली होती है, बिल्कुल एंड पर होती है, सो यू कैन यूज दिस टर्म डाउन टू द वायर. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज फॉर अ लिविंग, जीविका के लिए. हम पूछना व्हाट यू आर डूइंग फॉर अ लिविंग, व्हाट यू डू फॉर अ लिविंग.
आई एम डूइंग दिस फॉर लिविंग। सो आप जीविका के लिए क्या कर रहे हो, आप जीने के लिए क्या करते हो। For sure, without doubt. For example, I can say English speaking with Shivani is a stupendous course for sure. English speaking जो शिवानी with शिवानी बहुत अच्छा कोर्स है, विदाउट एनी डाउट मैं इस चीज को आपको कह सकती हूँ कि दैट कोर्स इज वेरी गुड। मूविंग फॉरवर्ड, इन एनी केस किसी भी स्थिति में वी हैव टू गो दिल्ली टुमारो, इन एनी केस हमें दिल्ली जाना ही है कल, विदाउट एनी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी आ जाए, किसी भी स्थिति में हमें दिल्ली जाना है, वी हैव टू गो दिल्ली टुमारो इन एनी केस। इन कॉमन, जब एक पर्सन के अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वेदर पर्सन वेदर प्लेस, when we are denoting same characteristics or traits we use the word in common. He had very little in common with his sister. उस वो एक भाई जो है, एक पर्सन, उसका अपनी सिस्टर के साथ बहुत कम ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या बहुत ऐसी कम ट्रेट्स हैं जो दोनों के बीच में कॉमन है। ठीक है। इन फैक्ट एम्फसाइज द ट्रूथ, जब हमें कुछ बोलना होता है, हम कुछ बोलते हैं और हम उस ट्रूथ को और ज्यादा एम्फसाइज करना चाहते हैं, सो हम किस तरीके से बोलते हैं, इट वॉज इन फैक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर यू, इट वॉज फॉर मी, इट फॉर यू, इट वॉज इन फैक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर यू। ठीक है। इनफैक्ट मतलब जब हम ट्रुथ को और ज्यादा इम्फसाइज करते हैं। नेक्स्ट इज ऑन सेल, ऑफर्ड फॉर परचेज, ये आप लोगों ने सुना होगा, इट्स कॉमन। ऑल टिकट्स गो ऑन सेल दिस फ्राइडे। नेक्स्ट इज ऑन टाइम, एग्जैक्टली ऑन टाइम। देयर ये दो तरीके के होते हैं, आपने आई थिंक दूसरे इसमें मेंशन नहीं होगा, मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ। एक होता है ऑन टाइम, एक होता है इन टाइम। ऑन टाइम क्या होता है, जब आप एग्जैक्टली टाइम पे होते हो या फिर थोड़े से लेट होते हो बस। सो बी ऑन टाइम टुमारो, बिल्कुल मतलब यहाँ तो एग्जैक्टली टाइम या फिर थोड़ा सा लेट। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इन टाइम। इन टाइम क्या होता है, जब हम समय से पहले होते हैं, यू आर इन टाइम देयर। अगर सपोज 10 बजे का टाइम तो और आप 9:50 या 9:56 पे वहां पे खड़े हो, सो मीन्स इट्स डिनोट एज इन टाइम। और ऑन टाइम मतलब जब आप बिल्कुल एग्जैक्टली उस पोजिशन ऑफ टाइम पर हो। नाउ नेक्स्ट इज आउट ऑफ द ब्लू। What does it mean? Unexpectedly. I met my school friends out of the blue. मुझे कल मैं अपने स्कूल के दोस्तों से मिला आउट ऑफ द ब्लू, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मैं बहुत टाइम से उनसे नहीं मिला और अनएक्सपेक्टेडली मैं अपने दोस्तों से मिला। आई मेट माई स्कूल फ्रेंड्स आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। व्हाट डज दिस मीन? अनयूजुअल। फॉर एग्जाम्पल, आई हैवेंट नोटिस्ड आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। मैंने कुछ वहां पे अनयूजुअल नोटिस नहीं करा। जब नॉर्मली कोई पर्सन बोलता है इट्स अनयूजुअल, इट्स आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, डोंट यू थिंक? जब आपको किसी चीज को स्ट्रेंज अनयूजुअल बोलना हो, सो यू कैन डिनोट इट एज एन आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। नेक्स्ट इज अंडर कंट्रोल। अंडर कंट्रोल मतलब जब कोई भी सिचुएशन नॉर्मल होती है, कंट्रोल में होती है, देन वी कैन यूज दिस एज अंडर कंट्रोल। ही समटाइम्स हैज डिफिकल्टी कीपिंग हिज टेम्पर अंडर कंट्रोल। उसे कभी कभार दिक्कत होती है अपना टेम्पर कंट्रोल में करने के लिए। नेक्स्ट इज अंडर द सर्कमस्टांसेस। व्हाट डज इट मीन? इन स्थितियों में। ही हैड एवरी राइट टू बी एंग्री अंडर द सर्कमस्टांसेस। उस पर्सन को पूरा राइट है गुस्सा करने का इस इन स्थितियों में। ठीक है। अंडर द सर्कमस्टांसेस मतलब इन स्थितियों में। नाउ नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, अप इन द एयर। अप इन द एयर मीन्स अनसर्टेन। जब किसी चीज की सर्टेनिटी नहीं होती, then we use word up in the air. For example, the whole future of the project is still up in the air. इस प्रोजेक्ट का जो फ्यूचर है वो अभी भी हमें नहीं पता है, it's totally uncertain. With open arms means with great affection or enthusiasm. For example, I welcome you in my class with open arms. मैं आपका स्वागत करती हूँ पूरे अपने affections और enthusiasm के साथ। With regard to, in respect of, for example, there is a change in a law with regard to food safety. Within reason, that is fair or reasonable. I would take any job that come along within reason. Okay, hope you get these words. मैंने सारे idioms जिसमें prepositions आते हैं वो आपके सामने present करने की कोशिश करी है।
or I have covered most of the idioms. Hopefully you like this video. If you like this video, or if you find that I'm making efforts for making these videos, please do like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Take care.